हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन तो निश्चित है कि आते ही आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के जो ये क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ केले बेचता है, वो 47.5% केले बेचता है और फिर भी उसके पास 500 केले बचे हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने केले बचे हुए थे। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। वैसे आप कोशिश करो हमेशा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, परसेंटेज 37.5% दिया गया है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेंगे तो ये आपके लिए समझो कि ट्रिक हो गया, कि ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन को यूं ही विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप 50% की वैल्यू 1/2, 33.33 की परसेंट की वैल्यू 1/3 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। यहाँ पे देखो 33 पूर्णांक 1/3% में इसके 33 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, 33% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 47.5% अभी आप देखे थे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे क्या है 37.1/2%। आप कहोगे कि क्या ये रट्टा करने की जरूरत है? जी हाँ, रटने वाला ही है, बट ये आते कैसे हम आपको चलते हैं बताते। मीन्स कि यदि आपको 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू इनकी अगर परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो परसेंटेज का मतलब तो हुई होता है ना, मतलब परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो परसेंटेज से निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू पे जाते हैं तो हम 1/100 मीन्स कि 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है तो इससे परसेंटेज निकालना है, मीन्स कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो 3 को इससे 100 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 33.33 आ गया ना ये परसेंटेज वैल्यू। तो यही तो है 33.33 परसेंटेज, मीन्स कि 33 पूर्णांक 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी परसेंटेज के क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन में भी, डीआई में भी, हर जगह ये परसेंटेज वैल्यू आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप हर मतलब एकदम इम्पोर्टेंट है कि आपने जो जहाँ पे आप पढ़ते हो ना वहाँ पे जो चार्ट को नोट करके आप वहाँ पे इसको याद रखो। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो 37.5%, तो 37.5% की वैल्यू क्या होती है, 3/8। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, 37.5 ही होगी ना। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई की मीन्स कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई की, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/8 आ गई। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि जो 8 का, आप इसको कैसे पढ़ोगे कि 8 का 37.5% क्या होता है, 3 होता है। मीन्स कि 8 में से 3 के लिए क्या हो गए, बेच दिए जाते हैं। तो बचा कितना, तो 8 में से 3 गया, मीन्स कि बचे कितने, शेष कितने, रिमाइंडर कितने केले बच गए, 5 केले ही तो बच गए ना। 8 में से अगर 5 बिक जाता है तो 5 ही केले बचते हैं। मीन्स कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो बचे हुए केले हैं वो 500 है। हमने ये रेशियो से, ये परसेंटेज वैल्यू से, ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास शेष 5 ही बचा हुआ है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 500 बचा हुआ है। मीन्स कि यही 500 का हो जाता है। तो हम जब भी आप परसेंटेज हो या फिर रेशियो निकालो तो एक ही गाना अप्लाई करो कि जो दिया है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो निकालना क्या है, ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना है। मीन्स कि दिया क्या है, हमें जो शेष बचा हुआ है, रिमाइंडर जो बच गया, मीन्स कि 500 केला बचा गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 से डिवाइड कर दो और निकालना क्या, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू है कितना, 8 है ना।
तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 मीन्स कि यहाँ पे ओरिजिनल केले थे कितने, तो 800 केले पहले थे, आंसर आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। ये तो सारा हमने आपको समझाया कि अगर आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं याद है तो इस तरीके से आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके थ्रू आपको क्वेश्चन कितने इजीली बन जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें भी देखना परसेंटेज की कितनी ज़्यादा, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी कितनी ज़्यादा यूज है। इन एन एग्जामिनेशन द पासिंग परसेंटेज इज 35%। सेजल गो 220 मार्क्स से, सो सेजल जो है वो 220 मार्क्स से क्या करते हैं, उसे प्राप्त होता है। मीन्स कि पास के लिए 35% चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है 35% के, बट सेजल जो है उसे 220 मार्क्स मिलते हैं एंड वो फेल हो जाता है 25 मार्क्स से। तो उसको बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स आर, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने की वहाँ पे एग्ज़ाम जो हुई थी वो मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम की क्या थी। अब देखो उसको मिले कितना सेजल को, तो सेजल को यहाँ पे 220 मिले और वो 25 से क्या हो गया, फेल हो गया। मीन्स कि अगर इसे 25 और मिल जाते तो 245 नंबर आ जाता, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 245 पास के लिए मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि 35% पास के लिए, तो यही 245 तो 35% है ना। अभी हमने गाना जो गाया था कि जो दिया है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करते, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते। तो हमें जब मैक्सिमम मार्क्स से कितना हो सकता है, 100% ही हो सकता है ना। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो 100% ही, जो कि जितने भी मार्क्स आते, चाहे 50 की हो, 100 की हो, या 200 की एग्ज़ाम हो, या 500 की हो, वो हमारे लिए 100% ही होता है ना। तो 100% निकालना है। मीन्स कि 245 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 0, 7 दुतिया 21, 7 पंचे 35, 35 दूना 70, मीन्स कि 700 का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रखा था। मीन्स कि टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 700 मार्क्स थे यहाँ पर। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इफ 223% ए इक्वल टू 2007% ऑफ बी, मीन्स कि ए का 223% किसका है, ए का है, ये बराबर है 2007% ऑफ बी का, है ना। ऑफ किसका, बी का। ये ए का है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे साइन दे दो, बी का है। तो यहाँ पे देखो ये ए और बी की सबसे पहले हमें निकालने क्या है, इसकी रेशियो वैल्यू निकालेंगे। और निकालने के लिए क्या क्या, तो इसको भी निकालने के लिए बोल रहा है कि b इक्वल टू x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज, मीन्स कि हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें रेशियो किसकी निकालनी है, a और b की। तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया और 223 से ये 9 से कट जाएगा, मीन्स कि a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। a बाई बी इक्वल टू 9/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, b इक्वल टू x% ऑफ a। तो b जो है वो a का कितना परसेंट है, यही तो निकालने के लिए बोला है ना कि b जो है व्हाट परसेंट ऑफ a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाई 100। यदि आपको परसेंटेज वैल्यू याद होता कि 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 11.11% इसकी वैल्यू होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख के आंसर निकाल सकते हैं, हमें डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।